फूलमती गुस्से से रसोई में पतीले पटक रही है। हे राम, ये क्या जिंदगी है? न ढंग का चूल्हा है, न सिलेंडर और न मिक्सी। एक पुराना चूल्हा है जो सुलगने में पूरा घंटा लेता है। तभी फूलमती की आवाज सुनकर राम प्यारी आती है। अरे बहुरिया, थोड़ा सब्र रखा कर। जब हम बहू थे तो लकड़ियों से खाना बनाते थे। तू तो फिर भी मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल कर रही है। हाँ हाँ, आप तो रानी विक्टोरिया के जमाने की बातें करती हैं। अब जमाना बदल गया है सासू माँ। भोला कमरे से आवाज लगाता है। अम्मा, अगर नाश्ता हो गया हो तो दे दो, भूखल मर रहा हूँ। पराठा तब मिलेगा जब चूल्हा जलने लगे, और ये जलता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी जादू टोने वाले से कोई काम का चूल्हा ले लीजिए। जादू टोने वाला? बहुरिया, तू फिर से तांत्रिक सोच में लग गई क्या? बिरजू काका आंगन में टहलते हुए आते हैं। बहुरिया, जादुई चूल्हा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। कहते हैं वो चूल्हा खुद ब खुद स्वादिष्ट खाना बना देता था, लेकिन एक शर्त थी। कौन सी शर्त थी बाबूजी? वो चूल्हा सिर्फ उन्हीं के लिए जलता था जिनका दिल साफ हो और न लालच न धोखा हो। ओह, तो फिर तो वो चूल्हा किसी को भी नहीं मिलेगा इस गांव में। तो फिर तुझे क्यों चाहिए बहुरिया? तेरा दिल तो इतना साफ है जितना गटर का पानी। फूलमती बाहर टहलते हुए जादुई चूल्हे के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से एक रहस्यमयी आवाज आती है। जिसे जादुई चूल्हा चाहिए वो पुरानी कुआ के पीछे वाले जंगल में जाकर धूनी बाबा से मिले। लेकिन ध्यान रहे, वो चूल्हा हर किसी को नहीं मिलता। कौन है ये धूनी बाबा और उन्हें कैसे ढूंढे? बस जब सच्चा दिल लेकर जाएगी तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ये सुनकर फूलमती की आंखों में अब लालच की चमक और ज्यादा बढ़ती जाती है। वो चूल्हे को पाना चाहती है। फूलमती मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी, तभी भोला आ जाता है और कहता है, सुनो ना फूलमती, जरा कुएं से पानी भर ला दो, बहुत प्यास लगी है। तेरे हाथ टूटे हैं क्या? शादी से पहले तो भैंस भी धो लेता था। भोला पीछे हट जाता है डर के मारे। फूलमती मुस्कुराती है, वो जानती है भोला उसके बस में है। फूलमती अपने कमरे में अकेली बैठी है और सोच में डूबी है। इतने में राम प्यारी आ जाती है, हाथ में थाली लेकर। बहुरिया, ये 2 कटोरी भात दे देना बब्बन काका को, क्योंकि आज उनकी बहू मायके गई है। हराम की आदत पड़ गई है गांव वालों को। कौन देता है अपने हिस्से का खाना अब? कौन अपने हिस्से का? तू तो खुद नाक चढ़ाए बिना एक रोटी नहीं बनाती। अरे अम्मा, मेरे हिस्से की चिंता आप मत किया करो। आप तो बस बिरजू काका के पीछे पीछे लगी रहो। राम प्यारी तमतमाकर चली जाती है। फूलमती उठती है और धीरे से कहती है, अब समय आ गया है, मुझे खुद ही उस कुआं वाले जंगल जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिन रात बस एक ही सोच में डूबी रहती है कि कैसे जादुई चूल्हे को पा सके।
तभी अचानक फिर से वही रहस्यमयी आवाज आती है। अगर तुम्हें वो जादुई चूल्हा चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द वहां जाना होगा, वरना वो चूल्हा किसी और को मिल जाएगा। अगली सुबह फूलमती धीरे धीरे घर से निकल रही है, हाथ में थैली और आंखों में लालच ली। गांव के बाहर की पगडंडी पर फूलमती चल रही है। फूलमती बड़बड़ाते हुए कहती है, हाय री किस्मत, न ठेला मिला न सवारी, और ये रास्ता तो ऐसा है जैसे सीधे यमराज के दरवाजे जा रहा हो। कुछ दूरी पर एक पुरानी कुआं दिखाई देती है। यही है वो कुआं जो रहस्यमय आवाज ने कहा था कि यहीं से जंगल का रास्ता मुड़ता है। फिर फूलमती चलती जाती है और अचानक जंगल में एक तांत्रिक दिखाई देता है। वो फूलमती को देखकर अचानक बोल उठता है, जो ढूंढने चली है वो तुझे नहीं मिलेगा जब तक तू खुद को नहीं ढूंढती। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं रास्ता नहीं रोकता, सिर्फ आईना दिखाता हूं। सुनो बाबा, मुझे उपदेश मत दे, बस बता दे धूनी बाबा का रास्ता किधर है। उस रास्ते पर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास सच्चाई का पोटली हो। पोटली तो है मेरे पास, 2 पराठे और आधा किलो लालच। तो फिर जा, पर याद रखना, जो जहर लेकर जंगल में जाता है वो पानी की तलाश में भी मारा जाता है। फूलमती मुंह चिढ़ाकर आगे बढ़ जाती है। चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा है। वो सीधा चल पड़ती है, पर रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। कौन है? सामने आ, सासू मां की कसम, मारना ही है तो सामने से मार। उफ, हिरन थी। ओ हिरन रानी, तू भी चूल्हा ढूंढ रही है क्या? हिरन मुंह मोड़कर आगे चल पड़ती है। हाँ, हिरन को भी रास्ता पता है। चल, मैं भी तेरे पीछे पीछे आती हूँ। घने जंगल में छोटी सी एक झोपड़ी में धूनी जल रही है। झोपड़ी के बाहर एक लंबी जटाओं वाला साधु बैठा है। यही है धूनी बाबा। फूलमती झिझकती है, पर धीरे धीरे पास आती है। बाबा जी प्रणाम। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। साधु अचानक बोल उठते हैं, जिसके मन में लालच और पोटली में पराठा है वो सीधा मुझ तक पहुंचा है। अरे, आपको कैसे पता? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? मैं देखता नहीं, महसूस करता हूं। ये जंगल हर कदम की खबर मुझे देता है। तो बाबा, मैं आपकी शरण में आई हूँ। वो जादुई चूल्हा चाहिए मुझे। हर कोई जादू चाहता है, लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहता। जादुई चूल्हा उसी को मिलता है जो 3 परीक्षा पास करे। परीक्षा बोर्ड की हो या पंचायत की, मैं सब में फेल हुई हूँ बाबा, लेकिन आप जैसी बात करें वैसा करूंगी। पहली परीक्षा भूख की। तेरे पास जो 2 पराठे हैं उन्हें उस हिरण को खिला दे जो तुझे यहां तक लाई। अरे बाबा, वो तो यात्रा के लिए है। हिरन तो कुछ भी खा लेगी, सूखी लकड़ी भी। जो अपनी भूख के आगे किसी और की भूख न देख पाए वो जादू का हकदार नहीं। फूलमती गहरी सांस लेती है।
सोचती है। फिर धीरे धीरे थैली से दोनों पराठे निकालती है और हिरण के आगे रख देती है। हिरण पराठे खाकर झाड़ियों में गायब हो जाती है। दूसरी परीक्षा सच्चाई की। तेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है, उसे यहीं मेरे सामने कबूल कर। फूलमती चुप हो जाती है। कुछ देर सिर झुकाकर खड़ी रहती है। मैंने तो भोला से शादी बस उसकी जमीन और अम्मा के पैसे देख के की थी। धूनी बाबा शांति से सुनते हैं, फिर अचानक कहते हैं, स्वीकार। दूसरी परीक्षा भी पास, पर तीसरी सबसे कठिन है। अगली बार तुझे खुद को खोना पड़ेगा, तभी तू पा सकेगी वो जो तुझसे भी बड़ा है। खुद को खोना? बाबा जी साफ साफ बताइए ना, कहीं मेरी जान तो नहीं मांगोगे आप? हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं। तीसरी परीक्षा तब होगी जब तू चूल्हे के सामने खड़ी होगी। अब जा, वो गुफा पकड़ जहां धूप नहीं जाती। वहीं मिलेगा तुझे वो जो तेरा भाग्य बदलेगा। फूलमती आगे बढ़ने लगती है। जिंदगी भर झूठ बोला, एक बार सच बोला तो बाबा ने पास कर दिया। अब देखते हैं अगला क्या खेल है। फूलमती एक संकरी पगडंडी से होकर एक गुफा के मुंह तक पहुंचती है। हे राम, ये कैसी डरावनी जगह है। ऊपर से बाबा बोले कि यहीं मिलेगा जादू, कहीं भूख के मारे यहीं प्रेत ना बन जाऊं। और वह गुफा के अंदर जाती है। अचानक एक तंदूर हवा में उड़ते हुए निकलता है और फूलमती के आगे आकर रुक जाता है। हे बप्पा, उड़ता तंदूर? अब तो ये सपना ही लग रहा है। कहीं बिरयानी भी उड़ती हुई मिले तो। अचानक तंदूर से आवाज आती है, तू भूख से आई है या स्वार्थ से? बताओ, कौन सी रोटी चाहिए, जादुई या ईमानदारी वाली? जादुई रोटी ही चाहिए, बाकी ईमानदारी तो मैंने बाबा को दे दी थी। तंदूर से अचानक एक नीली आंच उठती है और उसमें से एक सुनहरी रोटी निकलती है। रोटी ले सकती है, लेकिन इसके साथ देनी होगी तेरी आवाज। नान आवाज? मतलब मैं चुप रह जाऊंगी? अरे बाबा, मेरी आवाज तो मेरी जान है। गांव की आधी औरतें मुझसे डरती हैं इसी आवाज की वजह से। तंदूर धीरे से पीछे हटता है, जैसे निर्णय फूलमती पर छोड़ा गया हो। फूलमती कुछ सोचती है, फिर धीरे से बोलती है, ठीक है, अगर इससे मुझे जादुई चूल्हा मिलेगा तो ले जा मेरी आवाज। वैसे भी दुनिया ने मेरी बात कभी मानी नहीं, अब क्या बोलकर बदल लूंगी। तुरंत आग फूलमती की तरफ लपकती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, पर आवाज नहीं निकलती। कुछ क्षण बाद तंदूर शांत हो जाता है और एक चमचमाता हुआ चूल्हा जमीन पर प्रकट होता है। उसके चारों तरफ जादुई रोटियां हैं। फूलमती चूल्हे को छूती है और खुश होती है, पर अब वह कुछ बोल नहीं सकती। तभी एक आवाज आती है गुफा की दीवारों से, वहीं धूनी बाबा की। तू अब बोल नहीं सकती, लेकिन तेरी चुप्पी अब हर भूखे के लिए खाना बनाएगा। जादू वहीं चलता है जहां त्याग सच्चा होता है। गुफा की दीवारें चमकने लगती हैं और चूल्हा फूलमती को उड़ाकर गांव की दिशा में ले जाने लगता है।
गांव में हलचल मची है। सारे गांव वाले फूलमती को देख रहे हैं। एक नीली चमक हवा में मंडरा रही है। फूलमती एक उड़ते चूल्हे पर हवा में आ रही होती है। फूलमती चूल्हा से उतरती है, लेकिन आवाज नहीं निकाल पाती। हाथ से सबको रुकने को इशारा करती है। लोग डर के मारे एक एक कदम पीछे हटाते हैं। फूलमती चूल्हे को जमीन पर रखती है। चूल्हा खुद ब खुद जल उठता है और उस पर एक डेगची चढ़ जाती है। चारों तरफ खुशबू फैलती है, बिरयानी की, हलवे की और गर्मा गर्म पूरियों की। गांव वाले धीरे धीरे पास आते हैं। फूलमती मुस्कुराती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। फूलमती खुद ही बर्तन भरकर एक एक को थमा देती है। लोग खाने लगते हैं और पहले ही निवाले पर सबकी आंखें फैल जाती हैं। फूलमती खड़ी खड़ी सबको देख रही है, मुस्कुरा रही है। तभी पीछे से निया बहू बोलती है। वह पहले फूलमती से जलती थी। फूलमती, तू अब कुछ कहती नहीं, लेकिन आज तेरी चुप्पी ने हम सबका पेट भर दिया। माफ कर दे बहन, हम तेरा मजाक बनाते रहे। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं।